guys, what's up? This is Praveen. Welcome to my YouTube channel रोडीज रांची ब्लॉग्स। तो आज कुछ स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ और ये है हमारे सरना कोड जो ट्राइबल कॉलम को अभी रिसेंटली जेएसएससी का एग्जामिनेशन हुआ था झारखंड में और बहुत सा कुछ फॉर्म वगैरह भरा गया है। तो उसमें क्या है कि ट्राइबल कॉलम को हटा दिया गया है। तो उस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था आदिवासी महासंगठन के द्वारा। तो जो उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज़ किया कि जो कॉलम हटाया गया ट्राइबल कॉलम जो पहले था कांग्रेस के टाइम पे एंड अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है तो वो कॉलम को हटा दिया गया। तो इससे क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन वगैरह फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जैसे हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, आपका और भी जो कास्ट के रिलीजन के हैं तो वो ऑप्शन ही वहाँ से हटा दिया गया। तो जिसकी वजह से अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू कवर हुआ तो वो आप इंटरव्यू देखो कि क्यों किस लिए वहाँ पर हटाया गया है। एंड कुछ हमारे जो भी ट्राइबल के जितने भी अध्यक्ष लेकर रिलीजन सरना के लोग जो अपना मीटिंग करे और उसमें अपना अपना बात रखा गया है कि इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए। घटना ये नहीं, ये जानबूझ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू झारखंड में वो अप्लाई किया गया है तो उस पर अपना अपना वक्तव्य दिए हैं। तो वो वीडियो देखो एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ कंटेंट इस तरह से पॉलिटिकल कंटेंट आते रहेगा अबाउट ट्राइबल से रिलेटेड जो भी शोषण वगैरह होता है। तो कुछ दिन बाद 1 से 2 दिन बाद कल नहीं परसों को राहुल गांधी जी आ रहे हैं रांची में तो वहाँ वो भी हो सके तो कवर करूँगा। तो बने रहो मेरे साथ। एंड ये अभी जो कन्वर्सेशन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप उसको देखो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार से डिमांड भी चल रहा है कि जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के अस्तित्व, आस्था और पहचान के लिए ट्राइबल कॉलम को पुनः बहाल कराने के लिए और इसी क्रम में 15 फरवरी 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। हम प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व आएंगे और बेहतरीन संख्या में आएंगे। हम लोग इसके प्रेस के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार ट्राइबल रिलीजन को इम्प्लीमेंट किया है, झारखंड में भी चंपई सोरेन सरकार चूँकि हेमंत सरकार थे इससे पहले उन्होंने एक प्रस्ताव पास किए थे, उसी को इम्प्लीमेंट कर दे। इससे क्या होगा कि हम झारखंड का आदिवासी अपना पहचान को वहाँ दर्ज कर सकते हैं। विगत दिनों प्रकाश में आया है जैक ऑफिस ने अन्य का एक कॉलम था उसको भी हटा दिया। तो आदिवासी स्टूडेंट वहाँ कहाँ पे दर्ज करेंगे अपना नाम। तो ये हमारे लिए बहुत विकट परिस्थिति है। इसलिए हम लोग राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं कि जितने भी राज्य में सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसमें ट्राइबल का कॉलम आप अंकित कर दीजिए जहां हम लोग वहां अपना नाम चढ़ा सकें। जोहार, मैं अरविंद उरांव, सामाजिक कार्यकर्ता। वर्षों से हमारी मांग रही है कि आदिवासियों के लिए सेपरेट कॉलम बहाल किया जाए और ब्रिटिश शासनकाल के समय में जब हमारा सेपरेट कॉलम था तो आज़ादी के बाद उन्हें हटाया गया। तो विगत हम लोग वर्षों से जंतर मंतर में धरना देते हैं सेपरेट कॉलम बहाल करने के लिए और अभी तो ऐसा हो गया कि अन्य का कॉलम को भी हटा दिया गया। अब आदिवासी कहाँ अपने आप को अंकित कर पाए और अभी देखा जा रहा है कि जैक एकेडमिक काउंसिल में स्टाइपेंड फॉर्म में इनका अन्य का कॉलम नहीं है। तो अन्य का कॉलम नहीं रहने से हमारे आदिवासी बच्चे कहाँ अपने आप को अंकित कर पाएंगे। तो आदिवासी यहाँ के मूल निवासी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी यहाँ के असली निवासी, मूल मालिक और आदिवासियों को सरकारी दस्तावेज में स्थान नहीं है,
सेंसस में उन्हें अन्य का कॉलम, वहाँ सेपरेट कॉलम नहीं है, अन्य के कॉलम में अंकित करते थे, उसे भी हटा दिया गया है। इस परिस्थिति में आदिवासी कहाँ जाए, कहाँ लिखिए, अपने आप को अंकित कहाँ करे? ना तो आदिवासी हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, ना ईसाई है, उनका अपना प्राकृतिक धर्म है। और पूरे देश के आदिवासी जो प्राकृतिक पूजक है, उसके लिए सेपरेट कॉलम बहाल करने के लिए 15 फरवरी 2024 को दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन है। हम लोग अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस मांगों को लेकर जंतर मंतर में आज धरना प्रदर्शन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और राहुल गांधी 5 फरवरी को झारखंड आ रहे हैं, उनका कारवा और मांझी होते हुए बिरसा चौक होते हुए शहीद मैदान में उनकी सभा होगी। हम आदिवासी भाई बहनों से अपील करते हैं, आदिवासी समाज से अपील करते हैं, अपनी मांगों को लेकर बैनर, पोस्टर, तख्ती लेकर अपनी मांगों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में राहुल गांधी जी को अवगत कराए कि आदिवासी अगर मूल मालिक है तो कहाँ है, हमें अंकित कौन कराएगा, और इसे दिखाए कि हम आदिवासी कितने लाचार हो गए हैं, ताकि उन्हें लगे कि आदिवासी के साथ यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है और इसे हटाया गया है। किस तरह से आदिवासियों, शोषित आदिवासियों को हम साथ दें। कराना चाहते हैं तो अभी हम लोग के लिए बर्निंग इशू हो गया है कि जो हमारे पुराने थे आदर्श जो कॉलम था, अगर उसको भी ये जनगणना परिपत्र में ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी जनगणना 2 फेज में होता है। एक तो होता है कि जो भी आपका स्टेटस संपत्ति है, घर, दरवाज़ा, जानवर की गिनती होती है, वो गिनती शुरू हो गई है। जो परिपत्र दिया गया है उसमें केवल हिंदू है, ईसाई है। बार हो रहा है। अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो आदिवासियों का संघर्ष जो रहा है इन्हीं के इर्द गिर्द रहा है। और इतिहास का पूरा पन्ना आदिवासियों के खून से लाल है। आज हमें जो भी अधिकार मिला है, जो भी हमारे लिए कानून बनी है, वो खैरात में नहीं मिली है। ये भारत सरकार ने हमें नहीं दिया है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे लड़ाकों ने, हमारे वीरांगनाओं ने अपनी त्याग, अपनी बलिदान देकर चुप नहीं रहेगा। भले संवैधानिक तरीकों से ये अपनी मांगों को रख रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन बात अगर हकमारी की है तो अगर उलगुलान की बात आई तो आदिवासी समाज वो भी करेगा। आज भले ये सभा में चंद लोग जुटकर इस बातों पर परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर पूरा 15 करोड़ आदिवासी सड़क पर उतर जाएं तो देश की दशा और इस भारत का भूगोल बदल देगा। जो भी हमारा दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, हर बार धरना प्रदर्शन हम साल में 2-4 बार करते रहते हैं। सभी लोग मैं देखता रहता हूँ, कभी मैं पहुँच भी पाता हूँ, कभी नहीं पहुँच पाता हूँ। परंतु ऐसा कारण क्या है हमारा कि वो धरना प्रदर्शन हमारा धरना प्रदर्शन ही बन के रह जाता है। उसको हम सफलता में यहाँ पर कम लोग ही है, लेकिन एक तो प्रतिनिधित्व करता है। करमाली समाज से है बाबूलाल महली जी है, जो अपने करमाली समाज को देखते हैं। इधर हमारे वासुदेव खड़िया जी भी इधर आइए, खड़िया समाज को नेतृत्व करते हैं। मीना जी है, जो राजस्थान में उन्होंने झंडा जो भगवा झंडा जो लगाया गया था उसको लोग हटा के अपना झंडा स्थापित किए, पूजा पाठ किए, उस पहाड़ को बचाए। तो ऐसे लोग भी हैं। और जो पाढ़ा समिति के हमारे रमेश जी भी हैं, बाबूलाल महली जी पाढ़ा समिति के अध्यक्ष है, सर्वी परिषद के माध्यम से पूरे प्रदेश में काम करते हैं। तो हर कोई है यहाँ सक्षम है। और अरविंद जी और राजकुमार जी जो काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही काम को देखना है। ये नहीं कि बड़ा चेहरा को देखना, जो बड़ा चेहरा आया 2 साल पहले उनको हम लोग सोचते हैं कि अगुवाई करें, जो रास्ते में छोड़ के हमें चले जाए चुनाव के समय। ऐसा चेहरा हमें नहीं चाहिए। ऐसा चेहरा चाहिए जो इतने सालों से लगा है, निरंतर आपके अपने प्रयासों से लगा है। आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, फिर भी लगा हुआ है। बहुत लोग तो बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल इसके पास गया, ज्ञापन दिया, हर चीज हो रहा है। एकमत नहीं, जो रामकेश मीना जी बोले एकमत नहीं है, तो एकमत होने के लिए अभी आग लगा है, अन्य का कॉलम हटा है। अब अपने आप को, जब तक अन्य का कॉलम था तो एक होता है ना कि है मेरे लिए जगह है कहीं अंकित करने के लिए, लेकिन आज जो कॉलम हट गया है अन्य का, तो अब तो कोई जगह ही नहीं बची अपने आप को अंकित करने के लिए। हमारा अस्तित्व और हमारा समूह ही नष्ट हो गया। अब तो हमें आग लगना चाहिए
और अगर हम जंतर मंतर में जा रहे हैं तो हमारे जो भी प्रतिनिधिकर्ता आएंगे उसको हम लोग विचार करके, प्लानिंग करके हम लोग अपने अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को कैसे बैठे, जितने भी अगुआ करता है सारे लोग कैसे बैठे इसमें चिंतन मंथन करें। और अगर ट्राइबल रिलीजन कॉलम अगर मिलता है हमें, क्योंकि पुनः रिस्टोर करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, जो हमारा कॉलम था जो रिकॉर्डेड था उसको हम लोग ना मांग कर रहे हैं, उसको हम लोग पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं ना कि हम लोग नया कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिले। सर भी बोले कोर्ट के माध्यम से भी जाना चाहिए, हर तरीके से हम लोगों को सरकार को घेरने की सोचना चाहिए। अभी बीजेपी सरकार हमारे लिए खतरा है, आरएसएस प्रायोजित ये षड्यंत्र है और आज हम अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। ये हम लोग आज का जो बैठक कर रहे हैं दिल्ली जाने के पहले जगाने के लिए कर रहे हैं कि लोग जागे, जाने कि हम लोग अगर दिल्ली में जाके धरना कर रहे हैं इतने लोग, तो अपने जिला में, अपने गांव में, अपने टोला मोहल्ला में भी तो हम लोग जगाए। इतना अगर हम लोग सब कोई कर लेते हैं, एकजुट हो जाते हैं और राहुल गांधी आ रहे हैं, इस उद्देश्य से भी कल हम 5 तारीख को हम लोग मानव श्रृंखला भी बनाए हैं एक, क्योंकि जब अगर बीजेपी हमें मार रही है तो एकमात्र हमारा विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो उनको हमें दिखाना है कि हम तुम लोग को पहले पूछना चाहिए जगह जगह में हम है, हमको रखे हैं कहाँ और किसको डिलिस्टिंग का बात करते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है और हमको लगता है अगर पढ़ा लिखा युग में भी अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो किस युग में जाके समझेंगे पता नहीं, हम लोग को नहीं समझ में आती है। और एक केंद्र सरकार में बीसीसीआई जो ला रहा है, एक धर्म की बात करता है पूरे देश में, तो कल का दिन में तो मेरा कस्टमरी लो भी खत्म हो जाएगा। एक धर्म है तो लो मेरा कहाँ रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, वो तो रहेगा है नहीं। तो बताइए हम लोग कहाँ हैं, तब तो हम लोग स्वतः खत्म हो गए। अभी का परिस्थिति में पहले जब अन्य कॉलम था, आप लोग देखे होंगे झारखंड से सबसे अधिक सरना जो लिखा गया, निश्चित रूप से जगह जगह समितियां रहा, लोगों ने जागरूक किया, हम लोग में भी जागरूक किए और देखे हैं उसमें हम लोग क्या होता था, जिनको जनगणना करने के लिए मिलता था वो लोग जब घर जाते थे किन्हीं का, और हमारा आदमी जागरूक नहीं था, बोलता था कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अगर नहीं बोल पाया तो वो झंडा देख लेता था तो स्वतः हिंदू लिख देता था। मेरा पंचायत में हुआ था, एक मंडल था, बिहार के थे, उस तरह का लिखना शुरू किए, हमको जैसे ही पता चला तो हम उसको दौड़ाए। अब इनसे ऊपर जो इन लोग का इंचार्ज था उनको खबर किया कि इस तरह का वहाँ का, उस समय हम मैडम मुखिया थी, हम विधायक प्रतिनिधि थे, हम दौड़ाए तो उनको खबर किया कि इस तरह का मामला है। तो अगला इसका ऊपर जो इंचार्ज था बोला कि आपको मारने से बचा दिया, मार देता, बोला कि आपका जनगणना का पत्र जो है उसका 48 पेज नंबर में जो लिखा हुआ है उसको खोल के देखो कि उत्तरदाता जो बताएगा वही लिखना है। अब अपने से कैसे लिख रहा है, आपका तो नौकरी जा सकता है। उसके बाद पूरा ब्लॉक में तहलका मच गया, इसको लेकर के तो गलत हो रहा है। फिर इन लोग को वीडियो बैठा के बोलता है कि जो उत्तरदाता बताता है कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र कहीं चले जा रहा है, आपको उसी को लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। ये लोग दूसरी बात ये भी करता है, जनगणना में पहले पेंसिल से लिखता है, ये लोग आता है अपना घर में ऑफिस में और उसके बाद कलम से लिख देता है, उसको बदल देता है। ये भी चाल चला जाता है। तो जब तक हम आप जागरूक नहीं रहेंगे तब तक ही हमारे साथ होता रहेगा, हमको घटाता रहेगा। हम लोग जब जब जनगणना होता है तो बोलते हैं हम लोग का जन्म क्रम सारा समाज का बढ़ रहा है, तो हमारा घट रहा है। अब 2011 में देखेंगे तो हमको जनगणना में है मेरा 26.3% दिखाता है और 11 में देखेंगे तो हम 26.2% आ जाते हैं। मेरा घट कैसे रहा है, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो निश्चित रूप से इस चीज़ से जागना होगा। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सही ने, हमारे अभी वक्ता ने भी बोला कि देखिए हमारा पढ़े लिखे लोग चाहे नौकरी वाले कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे समाज के एक
बहुत कद्दावर नेता कहे। इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ता को ये आदेश जारी किया है कि गांव-गांव, घर-घर, टोला-टोला जाकर वो मोदी जी के कार्यों को आदिवासी समाज को बताए कि उन्होंने एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया वगैरह वगैरह, ये जो भी है। तो बात तो बड़ी बड़ी हो रही है राजनीतिक पार्टियों की ओर से, लेकिन हमारा जो हक मारा जा रहा है इस पर अभी तक कोई बात नहीं आई है। तो चलिए अब ये आखिरी समय बचा है, इसी पर चर्चा किया जाए कि जेक बोर्ड के साथ जो हमारे समाज के जो नाइंसाफ़ी हुए हैं इस पर कैसे ही किया जाए, और इस महाशय को किस तरह से अगर 11 फरवरी को अगर जवाब देना हो या सवाल करना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।